तो आज लेक्चर नंबर 3 नया शुरू कर रहे हैं, लॉगरिथम। इससे पहले हमने 2 टॉपिक लिए। नंबर 1 था आपका पहले पाइथागोरस और सेकंड नंबर पर लिया था हमने अलजेब्रा, जिसमें ABC फॉर्मूले वगैरह बताए थे, उससे क्वेश्चन किए। अब नया टॉपिक ले रहे हैं लॉगरिथम, जो कि आपने संभवतः 9th में पढ़ा होगा, और यदि नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, नई बिल्कुल चीज़ है और सिंपल है। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी, इफ e टू द पावर x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम। x को क्या बोलेंगे? लॉगरिथम ऑफ y की कंपेरिजन एट बेस e। इट इज रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं? e टू द पावर x इज इक्वल टू y, तो हमने लिख लिया e लॉग बेस पर और y इज इक्वल टू x उधर चल गया। इट इज रीड लॉग नेचुरल बाय। अब एक और एग्जाम्पल दे दें, जस्ट लाइक जैसे 10 टू द पावर x इज इक्वल टू y है, इसको लॉग में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? लॉग 10y, जैसे e लिखा था ना वैसे 10y और x राइट। ठीक, ऐसे ही आप और देखें कुछ और, n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? लॉग a n इज इक्वल टू x। अब इसको और थोड़ा ऐसे समझें, इक्वेशन 1 और 2 सपोज कर लीजिए आप इसको। अब इक्वेशन 1 के बोथ साइड आपको क्या लेना है? लॉग a लेना है, लॉग a, टेकिंग बोथ साइड लॉग a। इक्वेशन 1 में टेकिंग बोथ साइड ये लॉग ए ले रहे हैं, ठीक, लॉग ए। तो देखिए लॉग ए एन लिख दिया इज इक्वल टू लॉग ए, फिर क्या बचा आपका? ए टू द पावर एक्स। अब लॉग ए एन इक्वल टू क्या था आपका? एक्स है, रख दूंगा, इज इक्वल टू लॉग ए टू द पावर एक्स। यानी आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। ये क्या है? जो बेस हो इसको क्या बोलते हैं? बेस, आधार, और वही चीज यहाँ है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1 ए। मतलब ऐसे फॉर्मूला देखें, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग लॉग ई या लॉग 10 बेस 10, इन सब की वैल्यू क्या होगी? 1। कब होगी? जब जो बेस है वो यहाँ है, जो बेस है इसको ध्यान रखना, बिल्कुल इस तरीके से ले जाए, लॉग ए। ऐसा नहीं हो जाए कि लॉग ए, ऐसा नहीं, ये गलत तरीका होगा, ये राइट है। तो लॉग ए, लॉग ई, लॉग 10 इक्वल टू 1। साथ में आपने पहले फॉर्मूले पढ़ा है, ए टू द पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? वो। अगर ए की पावर 1 है तो क्या होगा? ए होगा। अब लॉग के ये एक फॉर्मूला आपका ये निकला मेन, कि जब आपके पास में e टू द पावर x इजिकल टू y है तो रिटर्न बाय एच कैसा? लॉग ई वाई इजिकल टू x। चाहे ऐसे लिखें, ये लिखा है सब वही चीज़ें। और दूसरा क्या हो गया? लॉग ए पावर x है, x होगा, ठीक। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले जो और यूज होंगे, लॉग ई एम इंटू एन, इंटू में हो तो क्या होगा? लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन, इंटू में होगा तो प्लस में आ जाएगा, लॉग ई बेस पर सेकेंड। लॉग ई एम अपॉन एन लिखा हो डिवाइड में तो लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन, ये होगा, ठीक। अगला लॉग ई एम की पावर अगर एन है तो जो पावर है वो आगे आएगी एन लॉग ई एम, ठीक। अब अगर बेस आपको बदलना है, जैसे लॉग ई एम है तो बेस बदलें तो कैसे लिखेंगे? लॉग बी एम इंटू लॉग ई बी। देख लें, ई
ये रहा, जो बेस बदल दिया तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, log EM इक्वल टू log BM log EB। लेकिन जनरली, और एक और इसके बाद लिख दें 5th नंबर पे, जैसे log EX है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, ये बेस कहलाता है आधा, तो 2.303 log 10x ये बोला जाता है। ठीक, ई को अगर 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने का, 2.303 का। अब इसके बाद में एक शॉर्ट और थोड़ा सा याद रखें कि जैसे log 10 और 1 है तो इसकी वैल्यू 0, log E 1 है तब भी वैल्यू 0, यानी log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो मुख्य रूप से हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, एक मेन फॉर्मूला ये हो गया और ये 3 फॉर्मूले ये जनरली आपके यूज होंगे, है ना, और ये पावर सेम हो तो ठीक। बाकी आप जब मैथ्स, हायर मैथ्स अगर आपने ली होगी तो इसमें ये सब चीज़ डिटेल में भी और पढ़ेंगे, लेकिन लॉग का मेन ये, और इसके बाद लॉग टेबल का यूज करना। ठीक है, एक शॉर्ट नोट ले लें, आप लिख लें, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए अब न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन 1, 3 log 2 प्लस log 3, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला था log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो जैसे ये लिखा है इस तरीके से, ये लिखा ना 3 इधर n के प्लेस पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब प्लस वाले में फॉर्मूला क्या था आपका कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n था ना, तो ऐसे इसको कर दीजिए इंटू में, log 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया ना मल्टीप्लाई। अगेन इसको लिखेंगे log 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 3, तो log 24। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2, 4 log 2 माइनस 3 log 3, इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, तो log 2 की पावर 4 माइनस log 3 की पावर 3, ये फॉर्मूला हो गया यूज। अब माइनस वाला है तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, log m माइनस log n, ये बेस ई लगा दें तो ठीक है, नहीं लगाएं तब भी वो मान दिया जाता है। तो log m माइनस n इज इक्वल टू log बेस ई m बाई n, तो नॉर्मल बेस ई लिखा नहीं जाता है ना, तो log 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 ऐसा होगा। सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आंसर है। तो दोनों तीनों क्वेश्चंस जो किए हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज किया। एक क्वेश्चन और छोटा सा देते हैं सॉल्व करने के लिए, log 105, ये क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू log 3 log 5 log 7, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो इसको सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, सरल पड़ेगा आपको, RHS 2, तो log 3
log 5 प्लस log 7। इसको प्लस वाला फॉर्मूला ये है, तो प्लस वाले को इनटू में होता है log 3 5 7। तो मल्टीप्लाई करें, 3 5 क्या 15, 15 5 क्या 105। ये प्रूफ हो गया, LHS निकल गया आपका। ठीक, तो मेन फॉर्मूले आपको 3 जनरली यूज करना है, log टू दी पावर m की पावर n और इनटू वाला और एक डिवाइड यानी माइनस।